आप्त सचिव तथा निजी स्टाफ चुनने में सावधानी बरते। सीएम ने पहली बैठक में मंत्रियों को दी नसीहत, विवादित लोगों को मंत्री ऑफिस से दूर रखे। मंत्रिमंडल गठन के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने पहली बैठक की। इस बैठक में उन्होंने मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा कि आप्त सचिव तथा निजी स्टाफ रखते समय उसका बैकग्राउंड देख ले, ताकि विवादित कर्मचारी मंत्री कार्यालय में जगह नहीं बना सके। वही कहा कि कैबिनेट में भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर स्वयं संतुष्ट हो ले, जरूरत पड़े तो वित्त, विधि और कार्मिक विभाग से भी संपर्क करे। इससे समय पर प्रस्ताव बैठक में आ सकेगा। सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी मंत्री अपने अपने विभाग के सभी जिला के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर विभागीय कार्यों की समीक्षा करें, विभाग की योजना के लाभुकों से मुलाकात करें, उनसे भी फीडबैक ले, योजनाओं को समझते हुए उनके गुण दोष का अध्ययन करें। वैसी योजनाएं जो बहुत दिनों से लंबित है, उसके लंबित रहने के कारण की समीक्षा करें और उसको पूरा कराने के लिए कार्रवाई करें। मंत्रियों को दिए गए निर्देश के अनुसार वैसे विभाग जिनमें राजस्व प्राप्ति की बेहतर संभावनाएं हैं, वे राजस्व स्रोत की समीक्षा कर राजस्व बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करें। कई योजनाएं ऐसी हैं जिनमें आज की स्थिति के अनुसार बदलाव जरूरी होगा या कुछ बातों की वजह से काम करने में दिक्कत आ रही हो। हेमंत सरकार में कैबिनेट के मंत्रियों को मिला विभाग, सीएम के पास गृह प्रशासनिक विभाग, कांग्रेस को मिला वित्त और राजस्व। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रियों की शपथ के 26 घंटे बाद शुक्रवार दोपहर 2 बजे विभागों का बंटवारा कर दिया। सीएम ने अपने पास गृह, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार के साथ साथ पथ और भवन निर्माण मंत्रालय अपने पास रखा है। वही कांग्रेस कोटे से मंत्री बने राधा कृष्ण किशोर को वित्त, वाणिज्य आदि विभाग दिया गया है। पिछली बार भी कांग्रेस के पास ही वित्त विभाग था। वही दीपक बिरवा परिवहन विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। वही चमरा लिंडा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। इसी तरह संजय प्रसाद यादव जो है श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। रामदास सोरेन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। वही इरफान अंसारी स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। हफीजुल हसन जल संसाधन विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। दीपिका पांडे ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। योगेंद्र प्रसाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। शोदिव्य कुमार नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। वही शिल्पी निहात्री की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। झारखंड में घट रहा अधिकतम तापमान। कल 8 दिसंबर को 11 और 9 दिसंबर को 21 जिलों में होगी बारिश, बढ़ेगी ठंड। झारखंड में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 2 दिन की बारिश से झारखंड में ठंड का दौर आने वाला है। इससे पहले ही झारखंड के ज्यादातर जिलों में पारा लुढ़क रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल 8 दिसंबर को झारखंड के 11 जिलों में और 9 दिसंबर को 21 जिलों में वर्षा होगी। राज्य के पश्चिमी और उससे सटे जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है। अगले दिन 9 दिसंबर को 21 जिलों में वर्षा होगी। राज्य के उत्तरी पश्चिमी हिस्से को छोड़ पूरे झारखंड में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान कोहरा या धुंध छाया रहेगा। इधर अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद फिर तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि होगी। हालांकि आज 7 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा। सुबह में कोहरा धुंध छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। इधर 2 दिन की बारिश के बाद एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, जिसको लेकर लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी सभी मंत्रियों को दिया गया टास्क। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक की गई। कैबिनेट बैठक से पहले हेमंत कैबिनेट के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया गया। उसके बाद कैबिनेट की बैठक की गई। इस कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मंत्रियों को कई बिंदुओं पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए, जिसमें भवन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली योजना की विशेष समीक्षा करे, ताकि बना हुआ भवन का वास्तविक इस्तेमाल हो सके। आवश्यक भवन आदि की योजना न लिया जाए। वही वर्ष 2025-26 में ली जाने वाली योजनाओं की रूपरेखा तैयार करे। अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी के पदोन्नति की स्थिति की समीक्षा करे और पदोन्नति दे। वही पदस्थापन की समीक्षा करे और आवश्यकता या कम जरूरी के आधार पर एडजस्टमेंट करे। कोर्ट केस मामले की भी समीक्षा करे, ताकि सरकार केस कम से कम हारे
वहीं अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर भी हर जिला में भ्रमण करे, लोगों से मिलकर वहां की समस्या के निपटारे के लिए प्रयास करे। इसके साथ ही क्षेत्रीय पदाधिकारियों के बारे में क्षेत्र भ्रमण के क्रम में फीडबैक ले, इससे सीएम को भी अवगत कराएं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिलने के लिए तिथि का निर्धारण करें ताकि सभी को सहूलियत हो। इसके साथ ही सभी मंत्री समय समय पर अपने विभाग की उपलब्धियों के विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दें। रांची के रास्ते ओडिशा से हो रही गांजा तस्करी, 2 करोड़ मूल्य की 406 किलो गांजा जब्त, 2 गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची के रास्ते ओडिशा से गांजा की तस्करी हो रही थी। इसकी गुप्त सूचना एसएसपी चंदन सिन्हा को मिली, जिसके आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। इस कार्रवाई में लगभग 406 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें धर्मवीर सिंह और राजेंद्र सिंह शामिल हैं। मामले की जानकारी एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुक्रवार को दी। उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि ओडिशा से रांची की ओर कंटेनर ट्रक में गांजा लोड करके ले जाया जा रहा है। इसके बाद एक टीम का गठन हुआ, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए रांची रामगढ़ मार्ग में उखरीद नकवा टोली के पास कंटेनर ट्रक को पकड़ा। इस ट्रक की तलाशी ली गई तो केबिन के अंदर ड्राइवर सीट के पीछे बने बॉक्स से कुल 16 प्लास्टिक के बोरा में करीब 406 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। बता दें कि गांजा संबलपुर से लाकर टोल गेट के आगे रामगढ़ में देना था। इस दौरान जब्त किए गए गांजा का जो है मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 11 दिसंबर को विश्वास मत हासिल करेगी हेमंत सरकार। चुनावी समर में जीत दर्ज कर लगातार दूसरी बार झारखंड की गद्दी को संभालने में जुटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन के पटल पर 11 दिसंबर को विश्वास मत हासिल करने वाले हैं। मंत्री परिषद के गठन होने के बाद आगामी 9 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र पर सबकी नजर टिकी हुई है। 12 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र को शांतिपूर्ण संचालित कराने को लेकर शुक्रवार 6 दिसंबर को विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें अधिकारियों को निर्देशित करते हुए प्रोटेम स्पीकर ने सत्र के दौरान विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित होने के अलावा परिसर में आने वाले आगंतुकों के प्रवेश पर नजर रखने को निर्देशित किया। झारखंड विधानसभा का सत्र 9 से 12 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में 4 कार्य दिवसों के सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण प्रोटेम स्पीकर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी के द्वारा दिलाया जाएगा। इसके बाद दूसरे दिन नए विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। 11 दिसंबर को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। इसके बाद हेमंत सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। इसी दिन सरकार अपना वित्तीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। अंतिम दिन 12 दिसंबर को पहली पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा और चर्चा होगी। आदिवासी युवा महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर होंगी शिल्पी निहातिर की। 33 आदिवासी समुदाय लेंगे भाग। इस दिन होगा आयोजन। झारखंड की राजधानी रांची में आदिवासी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर मंत्री शिल्पी निहातिर की होंगी। इसके साथ ही आयोजन समिति ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसका आयोजन रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में 14 और 15 दिसंबर को होगा। इस महोत्सव का उद्देश्य आदिवासी युवाओं में अपनी भाषा, संस्कृति, जीवन शैली और प्रकृति प्रेम के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसके साथ ही इस मंच पर आदिवासी और आधुनिक कलाओं और कलाकारों को एक साथ प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। बता दें कि युवा महोत्सव में 33 आदिवासी समुदाय भाग लेंगे। बता दें कि इस साल युवा महोत्सव का नेतृत्व एक समिति कर रही है, जिसकी अगुवाई युवा समाज सेवी व समिति अध्यक्ष विपिन टोपो और कार्यकारी अध्यक्ष शशि पन्ना कर रहे हैं। गुमला में 2 बाइक की सीधी भिड़ंत, 2 की मौत। साप्ताहिक बाजार से लौटते वक्त हुआ हादसा, 3 घायल। गुमला में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना शुक्रवार को डुमरी थाना क्षेत्र के नावाडी पंचायत अंतर्गत बिर्री पेट्रोल पंप के पास हुई। मृतकों में अनमोल कुजूर 35 वर्षीय, पिंगल मिंज 30 वर्षीय शामिल हैं। वही घायलों में जेम्स मिंज 45 वर्षीय, प्रताप किरकिट्टा 30 वर्षीय और माइकल बरवा 32 वर्षीय को गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों बाइक सवार साप्ताहिक बाजार से आ रहे थे। एक बाइक पर 2 जबकि दूसरी गाड़ी में 3 लोग सवार थे। हादसे के बाद ग्रामीणों और राहगीरों के सहयोग से 108 नंबर पर फोन किया गया। साथ ही पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर एम्बुलेंस के पहुंचने पर सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने 2 लोग को मृत घोषित कर दिया। वहीं 3 गंभीर रूप से घायलों को बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया।
बाबूलाल मरांडी का सीएम हेमंत से अनुरोध, बालिका गृह में बच्चियों के शोषण मामले में करे सख्त कार्रवाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मेदिनीनगर बालिका गृह में बच्चियों के शोषण के मामले में बाल संरक्षण आयोग के अधिकारियों की भूमिका बेहद निंदनीय है। CWC सदस्य द्वारा बालिका गृह में रह रही बच्चियों की तस्वीर खींचना और गलत कार्यों के लिए दबाव डालना बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने कहा है कि यह घटना प्रशासनिक तंत्र की असफलता और जिम्मेदार अधिकारियों की संवेदनहीनता को उजागर करती है। जिन लोगों के ऊपर सुरक्षा और न्याय के संरक्षक होने की जिम्मेदारी है, वही सर्वनाक कृत्य में लिप्त पाए गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस मामले में न्यायिक जांच करा के सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया है, ताकि पीड़ित बच्चियों को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने झारखंड के स्कूलों को बेहतर बनाने का उठाया बीड़ा। झारखंड में सरकारी शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है। ऐसे में राज्य के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए कई स्तर पर काम करने की बात कही है। प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय में शांतिपूर्ण कैबिनेट की पहली बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था और पूरे विभाग की विस्तृत समीक्षा करने का निर्देश दिए हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि राज्य में ग्रामीण विद्यालयों में विद्यार्थी हैं तो वहाँ शिक्षकों का अभाव है, शहरों में शिक्षकों की उपलब्धता है तो वहाँ विद्यार्थियों की कमी है। ऐसे विद्यालयों की पहचान कर इस असमानता को दूर किया जाएगा। बातचीत में राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मंत्रियों को कार्य करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जिला स्तर और राज्य स्तर पर समीक्षा कर रिपोर्ट कलेक्ट करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जहाँ तक संभव हो सके विभाग की समस्याओं का समाधान करें। जमीन विवाद सुलझाने गई पुलिस, ग्रामीणों में झड़प। पुलिस ने 3 राउंड फायरिंग की, 1 जवान और ग्रामीण जख्मी। साहिबगंज में शुक्रवार को जमीन विवाद सुलझाने गई पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने आत्मरक्षा में 3 राउंड फायरिंग की। इस घटना में 1 पुलिसकर्मी और 1 ग्रामीण जख्मी हो गए। घटना वसील थाना क्षेत्र अंतर्गत मठिया डेरा की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस एक पक्ष से रिश्वत लेकर दूसरे पक्ष की बात नहीं सुन रही है। इसी मामले में यह विवाद बढ़ गया। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की है। इधर घटना की सूचना पाकर मुफस्सिल थाना प्रभारी मदन कुमार मौके पर पहुंचे तो ग्रामीण उनसे भी उलझ गए। पुलिस और ग्रामीणों के बीच काफी देर तक विवाद होता रहा। थाना प्रभारी बार बार दोनों पक्षों को थाना में आकर अपनी बात रखने को बोल रहे थे। आरोप है कि विवादित जमीन को लेकर अपनी बात रख रहे पप्पू यादव को पुलिस ने पीट दिया। इस बात पर ग्रामीण और उग्र हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने एक पक्ष से रुपए लेकर मारपीट कर पप्पू को घायल कर दिया है। इसके बाद ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गए और मुख्य सड़क को जाम कर दिया। इससे जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। जामताड़ा में एक मामले में फरार अभियुक्त के साथ 2 साथी बाइक चोर गिरफ्तार। जामताड़ा जिला मुख्यालय में लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटना से लोगों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। शहर में ज्यादातर मुख्य जगह पर CCTV कैमरा लगाए गए हैं। इसके बावजूद चोरी की घटना कम नहीं हो रही है। पुलिस भी लगातार सूचना इकट्ठा कर विभिन्न स्थानों में छापेमारी कर रही थी, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल रही थी। आखिरकार पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। सदर थाना क्षेत्र के मोहरा गांव से 2 चोर को चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। सदर थाना के प्रभारी सह इंस्पेक्टर राजेश कुमार मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करते हुए कहा है कि शहर में हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटना का उद्भेदन करने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। पुलिस को चोरों के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद उक्त स्थान पर छापेमारी की गई, जिसमें एक चोरी की मोटरसाइकिल समेत 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में एक और चोरी की मोटरसाइकिल फतेहपुर थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है। मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पता चला है, जिसमें अभी 8 सदस्य फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उग्रवादी आगजनी की वारदातें नहीं रुकी तो नपेंगे अफसर, सीधे मुख्यालय से होगी कार्रवाई। झारखंड के कुछ जिलों में नक्सली और उग्रवादियों के साथ साथ कुछ आपराधिक तत्वों ने गोलीबारी, आगजनी कर दहशत फैला रखा है। लातेहार, खूंटी और हजारीबाग जैसे जिले बेहद संवेदनशील हो गए हैं। यहाँ आए दिन वाहनों को आग लगाया जा रहा है। ऐसे मामलों को लेकर अब पुलिस मुख्यालय बेहद सख्त हो गया है। झारखंड के DGP ने आगजनी के सभी मामलों की डिटेल रिपोर्ट के साथ साथ 7 दिनों के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी है। इसके साथ ही कार्रवाई की भी तैयारी है। IG अभियान अमोल होमकर ने बताया है कि आपराधिक गुटों द्वारा आगजनी और फायरिंग के मामलों में अगर सही समय पर एक्शन नहीं लिया गया, साथ ही ऐसे मामलों में अगर संबंधित थाना प्रभारियों की भूमिका
लापरवाही भरी रही तो उनके ऊपर सीधे पुलिस मुख्यालय से कार्रवाई की जाएगी। आईजी अभियान ने बताया है कि जिन जिलों में उग्रवादियों, नक्सलियों और अपराधी गुटों के द्वारा वारदातों को अंजाम दिया गया है, वहां उनके खिलाफ मजबूत पुलिसिया कार्रवाई के निर्देश सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन से मिले विधायक कुमार जयमंगल, बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बेरमो विधायक कुमार जयमंगल मिले। शुक्रवार को रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में विधायक कुमार जयमंगल ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। झारखंड ने जीता 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब। हॉकी झारखंड ने हॉकी मध्य प्रदेश को शुक्रवार को रोमांचक फाइनल में हराकर 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह टूर्नामेंट प्रतिष्ठित साउथ सेंट्रल रेलवे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स RRC ग्राउंड, रेल लिनियम, सिकंदराबाद, तेलंगाना में आयोजित किया गया था। युवा प्रतिभागों को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए एक सराहनीय कदम उठाते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शीर्ष टीमों के लिए नगद पुरस्कारों की घोषणा की। चैंपियंस के लिए 3 लाख, उप विजेता के लिए 2 लाख और कांस्य पदक विजेता के लिए 1 लाख रुपए। हॉकी झारखंड ने हॉकी मध्य प्रदेश को 1-0 के मामूली स्कोर के साथ हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा किया। पुलिस के साथ मुठभेड़ करने वाला उग्रवादी गिरफ्तार, पहले भी जा चुका है जेल। TSPC का है सक्रिय सदस्य। पलामू पुलिस ने उग्रवादी संगठन TSPC के एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ मंत्री जी उर्फ अभियंता पुलिस के साथ मुठभेड़ सहित आधा दर्जन कांड में शामिल रहा है। जितेंद्र उर्फ मंत्री नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के सलैया खुर्द गांव का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी नौडीहा बाजार इलाके के बाराखाड़ डैम के पास से हुई है। शुक्रवार को अभियान SP राकेश कुमार सिंह ने बताया कि सुबह में पुलिस को सूचना मिली थी कि जितेंद्र उर्फ मंत्री नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के बाराखाड़ डैम के पास आने वाला है। इस सूचना पर पुलिस ने उसकी घेराबंदी की। नौडीहा बाजार थाना प्रभारी अमित कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस टीम बाराखाड़ डैम के पास छापेमारी के लिए पहुंची तो एक व्यक्ति औराहा पहाड़ी की ओर से डैम की तरफ आता दिखा। वो पुलिस को देखकर पीछे की ओर भागने लगा। पुलिस जवानों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। पूछताछ में उसने TSPC के साथ अपने संबंधों की जानकारी दी। नाबालिग को मारा चाकू, CCTV में कैद हुई घटना। फोटोकॉपी कराने के दौरान हुई वारदात। प्रज्ञा केंद्र में तोड़फोड़, मची अफरा तफरी। जमशेदपुर में गुरुवार रात कुछ बदमाशों ने 2 नाबालिग लड़कों पर चाकू से हमला कर दिया। घटना सरायकेला के कपाली TOP थाना क्षेत्र की है। इस वारदात में एक लड़का गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इधर पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। नाजिस दिया 16 वर्षीय के पेट में चाकू लगा है, जिसकी वजह से उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। नाजिस 10वीं का छात्र है। नाजिस अपने एक दोस्त के साथ डिजिटल प्रिंट डिलाइट नामक प्रज्ञा केंद्र में फोटोकॉपी कराने गया था। इसी बीच 5-6 बदमाश प्रज्ञा केंद्र में तेजी से घुसे और नाजिस पर हमला कर दिया। पेट में 3-4 बार चाकू लगने से वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना के बाद प्रज्ञा केंद्र में अफरा तफरी मच गई। हमलावरों ने दुकान में लैपटॉप प्रिंटर को भी लात मारकर गिरा दिया। घटना के बाद घायल को उसके दोस्त ने बाइक से MGM हॉस्पिटल पहुंचाया। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद बस्तीवासी, जख्मी के दोस्त और पुलिस भी मौके पर पहुंची। गिरिडीह जिले के डुमरी के नगरी में खुलेगा स्वास्थ्य उप केंद्र, जीप सदस्य ने किया भूमि पूजन। डुमरी प्रखंड के नगरी पंचायत में स्वास्थ्य उप केंद्र खुलेगा। जिला परिषद मद से बनने वाले इस स्वास्थ्य उप केंद्र के निर्माण पर 55,50,000 रुपए खर्च होंगे। जीप सदस्य धनंजय प्रसाद व मुखिया जितेंद्र दास ने शुक्रवार को इसका भूमि पूजन किया। धनंजय प्रसाद ने कहा है कि ग्रामीणों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने जा रही है। स्वास्थ्य उपकेंद्र बन जाने से आसपास के ग्रामीणों को इलाज के लिए दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं होगी। विधायक कल्पना सोरेन से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने की मुलाकात, दी शुभकामनाएं। गांडे विधायक कल्पना सोरेन से शुक्रवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में गांडे, गिरिडीह, सरायकेला, खारसवार सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने मुलाकात कर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विधायक कल्पना सोरेन ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य सरकार के नवनियुक्त मंत्रीगणों ने की शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, परिवहन मंत्री दीपक बिरवा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
मंत्री रामदास सोरेन, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री इरफान अंसारी, जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद, नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार एवं कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से नवनियुक्त मंत्रीगणों की यह शिष्टाचार भेंट थी। लोहरदगा स्वास्थ्य विभाग को मिली 5 नई एम्बुलेंस, मरीजों को मिलेगी बेहतर मेडिकल सुविधा। प्रशासन के प्रयास से लोहरदगा स्वास्थ्य विभाग को आधुनिक सुविधाओं से लैस 5 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है। सभी एम्बुलेंस में फर्स्ट एड की सुविधा के साथ मरीजों को अन्य तरह की सेवा मिलेगी। प्रशासन की टीम ने शुक्रवार को लोहरदगा अस्पताल पहुंचकर सभी एम्बुलेंस का निरीक्षण किया। इस दौरान डीडीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा, अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार आदि मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने एम्बुलेंस में उपलब्ध कराई गई मेडिकल सुविधा, आधुनिक मशीनों की कार्यप्रणाली, स्ट्रेचर सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही एम्बुलेंस के कर्मचारियों से भी बात की। एम्बुलेंस को किस प्रकार से संचालित करना है, कैसे उसकी मशीनों का उपयोग करना है, इस बारे में भी जानकारी प्राप्त की। साहिबगंज के मिर्जा चौकी में नकली शराब की मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़। साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के नीमगाछी में उत्पाद विभाग ने शुक्रवार को नकली शराब की मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। यह अवैध फैक्ट्री शराब दुकान के पास स्थित एक घर के कमरे में चल रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर जिला उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी कर अड्डे से भारी मात्रा में नकली शराब सहित शराब बनाने वाली सामग्री जब्त की है। टीम के आने की भनक मिलते ही धंधेबाज कमरे में ताला बंद कर फरार हो गए। उत्पाद इंस्पेक्टर व पुलिस जवानों की उपस्थिति में कमरे का ताला तोड़कर 12 लीटर के जार में नकली अंग्रेजी शराब, 30 बोतल शराब, 100 बोतल खाली बोतलें, स्टिकर व अन्य सामग्री जब्त की गई। दुमका में प्राइवेट स्कूल के मालिक ने छात्रा के साथ किया 7 महीने तक दुष्कर्म। दुमका में एक प्राइवेट स्कूल के मालिक पर अपनी ही स्कूल में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। छात्रा ने अपनी मां को यह बात बताई, जिसने तुरंत थाने जाकर मामला दर्ज कराया। आरोपी छात्रा के साथ करीब 7 महीने तक दुष्कर्म करता रहा, साथ ही उसे विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी देता था। पुलिस के अनुसार छात्रा की मां ने पिछले साल अपनी बेटी का नाम काठीकुंड के स्कूल में लिखवाया था। मई 2024 में स्कूल बंद हो गया तो संचालक ने छात्रा का नाम किसी दूसरे स्कूल में लिखवा दिया। उसके बाद संचालक ने छात्रा के लिए कमरे का इंतजाम कर दिया। संचालक ने छात्रा के साथ करीब 7 महीने तक दुष्कर्म किया। जब भी छात्रा इसका विरोध करती तो संचालक छात्रा से अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहता। छात्रा इससे डर कर किसी को भी अपने साथ हो रहे गलत काम के बारे में नहीं बता पाती थी, लेकिन बाद में हिम्मत कर छात्रा ने अपनी मां को यह बात बताई, जिसने तुरंत थाने जाकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मां के बयान पर केस दर्ज कर आरोपी संचालक की तलाश शुरू कर दी है। सरायकेला में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, नशे में धुत 407 वाहन चालक ने मारी टक्कर, लोगों ने ड्राइवर को खूब पीटा। सरायकेला थाना क्षेत्र में शुक्रवार को नशे में धुत 407 वाहन चालक ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। घटना सरायकेला कांड्रा मार्ग पर दुगनी कोल्ढीपी जियो पेट्रोल पंप के पास हुई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने वाहन चालक की जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह आरोपी ड्राइवर को भीड़ के चंगुल से निकालकर थाना ले गई। मृतक की पहचान सीनी ओपी के बांगसाई निवासी चंदन नापित के रूप में की गई है। वो कोलेबिरा स्थित रामकृष्ण फॉर्जिन कंपनी में काम करते थे। पेशे से डॉक्टर हूं, इसलिए इस विभाग की जिम्मेदारी मांगी थी, इरफान अंसारी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि वे मूल तौर पर पेशे से डॉक्टर हैं, इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुभव और डिग्री को देखते हुए उन्हें इस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। अंसारी ने इसके लिए सीएम और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रति आभार जताया। शुक्रवार को राज्य मंत्री परिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि वह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि राज्य में स्वास्थ्य सेवा में कैसे बेहतर काम हो। आम लोगों से लेकर चिकित्सकों तक की समस्याओं पर ध्यान देने हेतु जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में राज्य डीसी मंजूनाथ भजंत्री की याचिका पर सुनवाई, पीसीआई को नोटिस जारी। झारखंड की राजधानी रांची में उपायुक्त के पद पर पदस्थापित मंजूनाथ भजंत्री की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यह सुनवाई उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस
पंकज मित्तल की बेंच में हुई। इस दौरान कोर्ट ने ECI को नोटिस जारी करते हुए पक्ष रखने का निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई अब 7 जनवरी को निर्धारित की गई है। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने 22 सितंबर को IAS अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने और उन्हें चुनावी कार्यों से अलग रखने के आदेश के खिलाफ दायर अपील की याचिका स्वीकार की थी। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मंजुनाथ भजंत्री को चुनावी कार्यों से दूर रखा गया था। इसके अलावा राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता के दौरान उन्हें आनंद फानन में रांची DC के पद से हटाया गया था। साथ ही उनके स्थान पर वरुण रंजन रांची के DC के पद पर पदस्थापित हुए थे। हालांकि CM हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद राज्य सरकार ने वापस मंजुनाथ भजंत्री को रांची का उपायुक्त नियुक्त कर दिया। शराब दुकान में चोरी, 3 लाख की बोतल ले गए, 30,000 रुपए कैश भी उड़ाया। गुमला में चोरों ने एक शराब की दुकान को निशाना बनाया है और करीब 3 लाख की बोतल ले गई। घटना जसपुर रोड के काली मंदिर के पास स्थित सरकारी शराब दुकान की है। साथ ही कुछ कैश की भी चोरी की गई है। चोरों ने शराब दुकान का अल्बेस्टर उखाड़कर वारदात को अंजाम दिया। दुकानदार को घटना की जानकारी शुक्रवार को सुबह मिली। शराब दुकान के कर्मी सुबह करीब 10:30 बजे दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि अल्बेस्टर कटा हुआ है, साथ ही शराब की बोतलें गायब हैं। इसके बाद कर्मियों के होश उड़ गए। कर्मियों ने वापस शटर को गिराकर घटना की जानकारी उत्पाद विभाग के अधिकारी को दी। साथ ही थाना पहुंचकर घटना की मौखिक जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस शॉप में करीब 2 घंटे रुककर चोरी हुई शराब का सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मिलान किया। इसमें पाया गया है कि चोर महंगी कंपनियों की 3 लाख रुपए की कीमत की शराब अपने साथ ले गए हैं। वही काउंटर में रखे 30,000 रुपए कैश ले गए। इधर कर्मियों ने बताया कि वे लोग गुरुवार की रात करीब 9:30 बजे दुकान बंद कर घर लौटे थे। सुबह दुकानदारों ने देखा कि चोरों ने कुछ शराब की बोतलें बाहर भी फेंक दी थी। ब्लड कैंसर से जूझ रहा धनबाद का 14 साल का मासूम, जान बचाने के लिए परिजनों ने लगाई मदद की गुहार। धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड के तिलक नाली के रहने वाले प्रदीप रविदास का 14 वर्षीय बेटा विक्की ब्लड कैंसर से पीड़ित है। प्रदीप दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। बेटे विक्की का इलाज CMC वेल्लोर में चल रहा है। विक्की के इलाज के लिए किसी तरह की कोई सरकारी सहायता अब तक नहीं मिल सकी है। बच्चे की जान बचाने के लिए स्थानीय मुखिया एवं पीड़ित के परिजनों ने समाज के लोगों से सहायता की गुहार लगाई है। धनबाद के व्यवसायियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद के कारण पूर्व में एक ब्लड कैंसर पीड़ित बच्चे की जान बचाई जा चुकी है। एक बार फिर से एक गरीब परिवार के बच्चे को ब्लड कैंसर ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसका इलाज CMC वेल्लोर में चल रहा है। डॉक्टरों ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सलाह दी है। पीड़ित का छोटा भाई अपना बोन मैरो डोनेट करेगा, लेकिन इसके लिए कम से कम 15 से 20 लाख रुपए की धनराशि चाहिए। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना एवं प्रधानमंत्री आकस्मिक राहत कोष से सहयोग के लिए परिवार के लोगों ने गुहार लगाई है, लेकिन अब तक उसकी स्वीकृति नहीं मिली है। स्थानीय विधायक के पास भी परिजन गए थे, लेकिन अभी विधायक की तरफ से भी सहयोग नहीं मिल सका है। सांसद ढुल्लू महतो ने पहल की है और PMO को पत्र लिखा है, लेकिन वह राशि भी अब तक स्वीकृत नहीं हुई है। वही स्थानीय मुखिया गयासुद्दीन अंसारी एवं विक्की के परिजनों ने समाज के लोगों से गुहार लगाते हुए इलाज में सहयोग का आग्रह किया है, ताकि 14 वर्षीय मासूम की जान बचाई जा सके। परिवार वालों ने एक नंबर 9973992120 जारी किया है, जिस पर संपर्क कर मदद की जा सकती है। हेमंत मंत्रिमंडल विस्तार के बाद देवघर पहुंचे विधायक सुरेश पासवान। मंत्री नहीं बनाए जाने पर कही ये बात। विधायक बनने के बाद सुरेश पासवान शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने प्रशंसकों से मिलकर सभी को अपनी जीत की शुभकामनाएं दी। विधायक बनने के बाद उन्होंने शहर के कई कार्यक्रमों में शिरकत की और लोग के द्वारा किए गए स्वागत का अभिनंदन किया। देवघर से विधायक बनने के बाद सुरेश पासवान के मंत्री बनने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए राजद कोटे से सुरेश पासवान की जगह संजय प्रसाद यादव को मंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद रांची से देवघर पहुंचते ही सुरेश पासवान ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कहा है कि उन्हें इस बार मंत्री नहीं बनाया गया है, तो इसके लिए कोई भी प्रशंसक दुखी ना हो। उन्होंने कहा है कि मंत्री बनाना और ना बन पाना पार्टी के निर्णय पर है। पार्टी ने जो निर्णय लिया है वह सोच समझकर निर्णय लिया होगा, इसलिए उनकी तरफ से कोई भी विरोध नहीं किया जा रहा है। उन्होंने अपने प्रशंसकों से अपील की है कि वह भी इस बात को लेकर अपने को दुखी ना करे। राजद कोटे से सुरेश पासवान की मंत्री बनने की चर्चा जोरों पर थी, क्योंकि वह राजद कोटे से एक बार मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अंतिम समय में उनकी जगह संजय प्रसाद यादव को मंत्री बनाया गया। निलंबित IAS पूजा सिंघल की बेल पर आज शनिवार को होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद निलंबित IAS पूजा सिंघल ने नए कानून के तहत कस्टडी के आधार पर रिहाई की मांग की है।
उनकी याचिका पर अब आज शनिवार को सुनवाई होगी। शुक्रवार को उनके वकील ने इस मामले में आंशिक बहस की, जिसके बाद ईडी की ओर से बहस होगी। यह मामला रांची के विशेष पीएमएलए कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने इससे पहले बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को निर्देश दिया था कि पूजा सिंघल की जेल में बिताई अवधि और उनके न्यायिक हिरासत की जानकारी दी जाए। जेल अधीक्षक ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर बताया है कि पूजा सिंघल पिछले 28 महीनों से जेल में हैं। पूजा सिंघल के वकील ने कोर्ट में दलील दी है कि नए कानून के अनुसार यदि कोई आरोपी लंबे समय से जेल में बंद है और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि उस अपराध के लिए दी जाने वाली अधिकतम सजा की 1/3 अवधि से अधिक हो गई है तो उसे जमानत दी जा सकती है। अब इस मामले में ईडी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट आज शनिवार को निर्णय लेगी। अहम होगा कि नए कानून के तहत पूजा सिंघल को राहत मिलती है या